हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, मैं हूं प्रोफेसर कार्ड्स एंड एक्सेस ने एक रिवॉर्ड्स कैलकुलेटर नाम का पेज होस्ट किया अपने वेबसाइट पे, जिस पे जो है आप सिटी बैंक से अगर माइग्रेट कर रहे हो एक्सेस पे, तो आपको सारे बेसिकली कार्ड्स पे कितने पॉइंट के कितने एक्सेस एज रिवॉर्ड पॉइंट्स या एज माइल्स या जो भी कुछ है वो मिलेगा, वो आपको पता चल जाएगा। तो गाइज, अगर आपके पास मान लो एक्सेस का रिवॉर्ड्स कार्ड है, आपके पास 10,000 सिटी रिवॉर्ड्स पॉइंट थे, तो उसकी जगह आपको मिलेंगे एक्सेस एज रिवॉर्ड्स पॉइंट जो कि 17,500 है। एंड उसका वर्थ जो है वो सेम ही रहेगा, 3,500 और 3,500। जीरो है तो ऑफकोर्स जीरो ही रहेगा, मतलब एक्सेस एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं देता है। बट अगर मान लो 10 लाख पॉइंट हैं तो आपको 17,50,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 3.5 लाख होगी। तो इस तरीके से बाकी हैं जो वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, आप डेफिनेटली जाके उसे चेकआउट कर लीजिएगा। एंड चैप्टर्स मैंने बना दिए हैं ताकि बाकी लोग जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है पूरे वीडियो में, वो लोग सीधा सीधा एंड पे चले जाएं, और बाकी लोग जो इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है एक्सेस का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। तो कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है, लिखा तो गया है फॉल इन लव विथ योर कैशबैक स्टोरी, एंड दीदी की फोटो भी बहुत अच्छी है, पर आपको चीज़ मैं एक बता देता हूँ कि ये जो है कैशबैक कार्ड, इसको आप कोशिश करिएगा नहीं लेने का। अब मैं इसका क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यार जितने में आपको ये कैशबैक देगा ना, उसमें तो आपका एक फॉरेन ट्रिप निकल जाएगा। वीडियो के एंड तक रहो, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके टियर्ड आर्किटेक्चर की। तो ये जो है, मैंने इसका एक्चुअली टर्म्स एंड कंडीशंस, ये देखो मैंने खोल के रखा हुआ है, पढ़ा है पूरा, बट मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो ये जो लिखते हैं ना अप टू 7% कैशबैक, तो ऐसा नहीं है कि 7% कैशबैक आपको शुरू से ही दे देंगे। एक्चुअली क्या है, देखो मैंने प्रोफाइल पे, ट्विटर की प्रोफाइल है, 3,301 फॉलोअर्स हो रखे हैं, एंड इस पे अपडेट्स भी जल्दी आते हैं। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो जाके उसको फॉलो कर लो। तो इसमें क्या है, कहाँ गया यार, हाँ, तो इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम बताएंगे कि ये कार्ड क्यों नहीं लेना चाहिए। तो Amazon पे का जो कार्ड है वो भी इसको बीट कर देता है, बिकॉज सिंपल आर्किटेक्चर है यार। Amazon पे खर्चा करो 5% मिलता रहेगा आपको। इसके एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड की कहानी थोड़ी सी अलग है। आपको 5,000 रुपये खर्चा करोगे तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। मतलब जो सुपर वैल्यू टाइटेनियम HSBC का 750 का जो कार्ड है ना, मतलब वो भी आपको फ्री मिल जाता है, 2 साल का वो लोग कैशबैक दे देते हैं। फ्यूल वाला कार्ड है, उस पर आपको बेटर कैशबैक मिल जाता है इससे। एंड मैं तो कंपेयर कर ही नहीं सकता इसको SBI का कैशबैक या HDFC स्विगी से या एयरटेल एक्सेस से ही नहीं कर सकता, या HSBC कैशबैक से, जो मेरे टॉप 4 कैशबैक काट रहे हैं। तो उनसे तो इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो 5,000 पे आपको 100 रुपये का कैशबैक मिलता है, 2%। उसके बाद 35,000 रुपये और खर्चा करोगे तो आप पहुंचोगे, 5% का कैशबैक आपको 35,000 रुपये मिलेगा, फुल वैल्यू पे नहीं मिलेगा। तो टोटल आपके हो गए 40,000 पे 1,750 रुपये का कैशबैक, जो कि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5% से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब आपको 5% से थोड़ा सा नीचे है, बिकॉज शुरू के 5,000 को आपको 5% मिलता नहीं है। तो अगर आप सिर्फ 40,000 तक खर्चा करते हो तो आप जो है अराउंड 1,850 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, तो आपको 4.625% का कैशबैक मिलता है ना, समझ गए। और उसके बाद हमको अगर खर्चा करना पड़ा 30,715 रुपये, तो यानी कि टोटल हम खर्चा करेंगे 70,715 रुपये, तो हमको 2,150 रुपये का और कैशबैक मिलेगा, जो आपका टोटल अमाउंट लेके आएगा। पर स्टेटमेंट का जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 4,000 रुपये। एंड 4,000 रुपये आपको मिलेंगे अगर आप 70,715 रुपये खर्चा करते हो। तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 70,715 इंटू 100, तो 5.6% का कैशबैक इस पे हमको मिलता है। यहां तक भी चलो मैंने मान लिया, बट इसके बाद और थोड़ी बातें कर लेते हैं कि यार सारे ऑनलाइन स्पेंड्स पे आपको नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन अगर आपने ट्रैवल स्पेंड किया है तो उस पर 0.75% का कैशबैक मिलेगा। तो वो चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, वो अनलिमिटेड है पर मिलेगा, मतलब 100 रुपये पे 75 पैसा। और दूसरे स्पेंड, अगर यूटिलिटी स्पेंड या ऑफलाइन POS मशीन पे स्पेंड करते हैं तो 50 पैसे मिलेंगे 100 रुपये पे। तो ये दोनों तो बहुत ही खराब है एक्चुअली। यू शुड नॉट इवन थिंक अबाउट डूइंग दीज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस। एक्सक्लूडेड MCC की बात कर ले, जिसमें तो एक्सिस ने सबको पीछे छोड़ दिया है। ट्रांसपोर्टेशन, टोल, इंश्योरेंस, एजुकेशनल फर्म के ये सारे MCCs, ज्वेलरी, प्रीशियस मेटल, वॉचेस के ये वाले,
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ये वाले वॉलेट, रेंट एंड फ्यूल के ये सब, ये एमसीसी सारे एक्सक्लूडेड है। तो एकदम टेंशन ही मत लेना, जितने भी जहाँ पे भी आप ज़्यादा खर्चा करते हो ना, वो सब पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। एंड फीवीवीआर आपको 4 लाख पे होता है, 4 लाख खर्चा करेंगे तो फीवीवीआर होगा, पर उस 4 लाख में वॉलेट एंड रेंट इंक्लूडेड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वॉलेट एंड रेंट पे आप माइलस्टोन भी कैलकुलेट नहीं होगा, एक पॉइंट भी नहीं मिलेंगे और माइलस्टोन में भी कैलकुलेट नहीं होगा। और एक चीज़ और बताऊंगा, उसमें तो आप एकदम रो दोगे कि भाई फ्यूल सरचार्ज वेवियर भी इस कार्ड पे नहीं मिलता है। तो आप पेट्रोल भी लोगे तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस कार्ड, प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस कार्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस कार्ड को लेके क्यों इतना सेंटियो रखा हूँ और क्यों ये कार्ड किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा। सीधा सीधा जो सिटी बैंक वाले हैं ना, वो भी बंद करा दो, टू बी वेरी फ्रैंक। उसका रीज़न है मेरा जो अगला कैलकुलेटर बनेगा। तो ये देखो, अगर हम महीने के 4,000 कैशबैक लेते हैं, जो कि हम इकट्ठे नहीं कर पा रहे, वो हमको स्टेटमेंट क्रेडिट मिलता है, यानी कि अगले महीने के बिल से कम हो जाएगा वो कैशबैक। तो ये जो 48,000 है, ये हमको मैक्सिमम मिलेगा 1 साल का, ठीक है, चलो हो गया। पर हमको खर्चा करना पड़ेगा इसके लिए 70,715 रुपये पर मंथ सेलेक्टेड कैटेगरीज पे। उसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आता है 8,48,580 रुपये। तो भाई वहाँ पे ना, जब इतना आप खर्चा कर रहे हो, तो एयरटेल का जो एक्सेस का एटलस कार्ड है ना, वो रो रहा है वहाँ पे। 7.5 लाख रुपए में गोल्ड टियर मिल जाता है, माइल्स मिल जाते हैं, आपका एक फॉरेन का ट्रिप हो जाना है उतने में। तो इसके कैशबैक से तो कुछ ना होना, ठीक है। और दूसरा, वहाँ पे SBI का एयर इंडिया कार्ड जो है 10 लाख पे आपको 50,000 माइल्स तो वो एक्स्ट्रा दे देता है एयर इंडिया के, जिसमें आप अगेन फॉरेन घुमाओगे, प्लस आपको 10 लाख पे जितने माइल्स आप इकट्ठे करोगे वो तो मिल ही जाएंगे। तो भाई अगर आप साल में इतना खर्चा कर रहे हो, जिसमें फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है, रेंट इंक्लूडेड नहीं है, XYZ घड़ी, ज्वेलरी, XYZ कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट कोई, और उसके अलावा आप 8,48,000 खर्चा कर रहे हो, तो वाई नॉट टू गेन सम मोर पॉइंट्स एंड मोर रिवॉर्ड्स, गो फॉर सम बेटर कार्ड। प्लीज डोंट गो फॉर दिस कार्ड, दिस कार्ड इज एब्सोल्युटली क्रैप, एब्सोल्युटली वर्थलेस। यू शुड नॉट गो फॉर दिस कार्ड एट ऑल, एकदम फार्स कार्ड है, ठीक है। चलो अभी अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो क्या कार्ड लेना चाहिए यार इतने पैसे पे? तो आप एमएक्स के कार्ड ले लो, ट्राइफेक्टा 3 कार्ड ले लो आप एमएक्स के, प्लैटिनम ट्रैवल, गोल्ड चार्ज एंड MRCC, तीनों कार्ड आपको बेटर परफॉर्मेंस दे देंगे। एयरटेल का एक्सेस ले लो, वो अकेला कार्ड इसको पीछे छोड़ देगा। SBI का एयर इंडिया ले लो, इन्फिनिया और वो सब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो सब तो अलग ही कैटेगरी में है। सो एट द एंड ऑफ द डे, जो मेरा इतना बकने का जो मेरा कॉन्सेप्ट था, वो ये है कि यार डोंट गो फॉर दिस कार्ड। अगर आपको ये कार्ड इशू भी हो रहा है, तो काइंडली क्लोज इट डाउन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ इट। और महीने में आप 5,000 रुपये, 15,000 रुपये, मान लो 20,000 रुपये खर्चा करते हो, तो आपको मिलेगा ही नहीं 4.6% का कैशबैक, वो भी जब आप 40,000 खर्चा करोगे। अगर आप 20,000 खर्चा करते हो तो उतना नहीं मिलेगा आपको, उसकी वैल्यू और कम हो जानी है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा दिमाग में रखने वाला है। तो दैट इज़ वाई आई थिंक यू शुड नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप एंड दिस कार्ड। अब हम आ जाते हैं यार, जो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, इससे नहीं, सॉरी, दीदी के बारे में नहीं, दीदी से पहले हम लोग ये कार्ड के बारे में बात कर रहे थे। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात कर लें, तो इन्होंने एक बढ़िया सा कैलकुलेटर बनाया है, क्योंकि बेसिकली आपको सिटी टर्बो पॉइंट अगर आपके थे, मान लो इंडियन ऑयल के सिटी बैंक कार्ड में, तो उसकी जगह एजमाइल्स मिलेंगे, एंड उस कितने एजमाइल मिलेंगे और कितनी वर्थ होगी वो यहाँ पे दिख रहा है। 10 लाख तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई डोंट थिंक किसी के पास 10 लाख है। प्रीमियर माइल्स देखो, अब इस कार्ड का फायदा क्या है, देखो 10 साल मैंने यूज़ किया, मेरे पास 1600 पॉइंट थे, मैंने इसको प्रेस्टीज में अपग्रेड कर दिया, तो मेरे को 1600 प्रेस्टीज पॉइंट मिल गए। वैल्यू जो है वो 4 गुना हो गई, सीधी सीधी, है ना। तो ये कार्ड जब अपग्रेड हुआ तो बहुत बढ़िया काम हो गया मेरे साथ। सिटी प्रेस्टीज कार्ड अब ओलंपस में चेंज हो रहा है, तो 1:1 के रेशियो में आपको एजमाइल्स मिल जाएंगे। 1:4 का रेशियो ये रहेगा आपके, जहाँ पे भी आप उसको ट्रांसफर करोगे। आइकिया में आपको सिटी रिवॉर्ड्स 10,000 की वैल्यू 2,000 थी, यहाँ पे भी 10,000 की वैल्यू 2,000 मिलेगी। सिटी बैंक बिजनेस में भी सेम, अगर 10,000 थे तो 5,000 की वैल्यू मिलती थी। एज रिवॉर्ड्स आपको 25,000 मिलेंगे, उसकी वैल्यू भी 5,000 होगी, मतलब हर एज रिवॉर्ड की वैल्यू 20 पैसे। और देखो जीरो पे ना जीरो ही रहेगा, एक्सेस आपको एक्स्ट्रा कुछ ना देने वाला। फर्स्ट सिटीजन के लिए अलग से टर्म्स एंड कंडीशन है, कैशबैक के लिए मैंने आपको बता ही दिया। सिटी रिवॉर्ड्स में भी देखो खास बात ये कि अगर आपके पास 0 पॉइंट है ना, तो आपको 0 ही मिलेंगे। तो इसी बात पर ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइज हैव सब्सक्राइब टू द चैनल। वी आर ऑलरेडी ऑन 648 सब्सक्राइबर्स एंड द वीडियो जो है ये वाले देखो,
एयरटेल का रुपए कार्ड देख लो, कैशबैक अगर चाहिए तो बहुत बढ़िया मिल जाएगा। एयर इंडिया वाले पॉइंट्स देख लो, जो एमएक्स के एमआर पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, वो देख लीजिए अगर आप लोगों को जानना है कि किस तरीके से सबसे बेस्ट वैल्यू में आप एमआर पॉइंट्स कमा पाओगे। एंड रेगालिया इज़ अ डेफिनेटली अ गुड कार्ड अगर हम उस हिसाब से देखें तो बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोग इन्जॉय करो। एंड अगर मान लो एमएक्स में जाना है और स्मार्टन क्रेडिट कार्ड जो कि ऑलमोस्ट फ्री है, उस कार्ड के लिए जाना है तो डेफिनेटली यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब करिए, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, एंड ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलना, बिकॉज ट्विटर पे क्या है, अपडेट जल्दी आते हैं, कोई डील होती है अच्छी तो वो फटाफट मैं शेयर कर देता हूँ, तो उसके लिए ट्विटर इज़ बेटर। वीडियोस जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव रहते हैं, उसमें डाउट ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।